एक लड़की जो कि हॉस्पिटल में अपनी ही एक फ्रेंड है उसको देखने आई हुई, और उसी हॉस्पिटल में एक सफाई कर्मचारी है जो उस लड़की को बार बार देखे जा रहा है। अब ये लड़की भी उस लड़के को देखने लग जाती है, लगातार उसको देखती रहती है। देखते ही देखते दोनों को एक दूसरे से बहुत प्यार हो जाता है। अब इसी तरीके से दोनों एक दूसरे को चाहने लग जाते हैं, दोनों ही एक दूसरे को मिलने लग जाते हैं। इसी तरह उनका जो प्यार जो है वो परवान का रूप ले लेता है। अब दोनों ही एक दूसरे को इतना ज्यादा चाहने लगे, लेकिन दोनों को ही ये बात नहीं पता थी कि उनकी जो प्यार है, जो इश्क है, मोहब्बत है, उसका अंजाम इतना बुरा होगा। कैसे उस लड़के के इतने टुकड़े हो जाते हैं, उसको जान से मार दिया जाता है। आखिर क्या थी वो वजह जो प्यार करने की उन्हें इतनी बड़ी सजा मिली। नमस्कार, आदाब, मैं हूं रुखसार मंसूरी। स्वागत करती हूं आपका एक सनसनीखेज वारदात के साथ। ये कहानी शुरू होती है बिहार के दरभंगा क्षेत्र से। बिहार में एक जगह है दरभंगा, वहीं से ये कहानी शुरू होती है। अब क्या था कि वहां का एक मुखिया, एक परिवार का मुखिया अपनी जिंदगी एक अच्छे तरीके से जी रहा होता है, और देखते ही देखते उसकी जिंदगी भी अच्छी चल रही होती है। रोजमर्रा की तरह उसकी जिंदगी चल रही है। अब क्या था कि जो मुखिया जो है, जिसका नाम है राम प्रसाद, राम प्रसाद की जिंदगी इसी तरह चल रही है। उसका एक बेटा भी है। बेटा जो है वो बहुत ही मेहनती और बहुत ही ज्यादा काम करने वाला, काम में तेज, पढ़ाई में भी तेज, बहुत ही ज्यादा दिल लगा के काम करता है। वो एक हॉस्पिटल में जॉब करता है, सफाई कर्मचारी की। तो वहीं पे उसकी जॉब चल रही होती है। उसकी जॉब जो है वो बहुत अच्छी चलने लग जाती है। इसी तरह से उसको दिन पे दिन वहां पर काम करना होता है। राम प्रसाद भी अपनी खेती बाड़ी का काम करते हैं, खेत देखते हैं, और इसी तरह उनकी जिंदगी चल रही है, बच्चों की भी, बीवी की भी, और राम प्रसाद की भी। तो अब उनकी जिंदगी इसी तरीके से चल रही है। एक दिन क्या होता है कि जिस हॉस्पिटल में जो लड़का जो है वो वहां पर सफाई कर रहा होता है, सफाई कर्मचारी की जॉब कर रहा होता है, वहीं पर एक और वहां पर लड़की आती है जो कि अपनी ही सहेली को देखने उसी डिपार्टमेंट में आती है जहां पर वो लड़का सफाई कर रहा होता है। और उस लड़की का नाम होता है आफरीन। आफरीन वहां पर आती है, लड़का भी वहीं मौजूद होता है। दोनों ही एक दूसरे को देखते हैं। देखते ही देखते बहुत ही ज्यादा उसको लगातार देखते रहते हैं एक दूसरे को। तो अब जो लड़का जो है उसका नाम है रघुनाथ। तो रघुनाथ आफरीन को इसी तरह देखता रहता है, और देखते ही देखते दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। अब रघुनाथ को भी आफरीन से प्यार हो चुका है, और आफरीन भी रघुनाथ को चाहने लगी है। अब क्या था, इसी तरह जो आफरीन जो है अब वो डेली हॉस्पिटल आती है, लेकिन रघुनाथ से मिलने के लिए, रघुनाथ से चार मोहब्बत की बातें करने के लिए आफरीन जो है वो डेली हॉस्पिटल आ रही है, उससे मिल रही है, जुल रही है। और इसी तरह दिन पे दिन निकल रहे हैं। आफरीन जो है वो अब रघुनाथ को बहुत ही ज्यादा प्यार करती है, रघुनाथ भी उसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता है। दोनों का प्यार जो है परवान पे चढ़ता है, और इसी तरह डेली हर दिन मिलना जुलना होता रहता है। दिन पे दिन निकलते हैं। आफरीन जो होती है वो रघुनाथ को ये कहती कि तुम मेरे बारे में कितना ही जानते हो। तो रघुनाथ भी कहता है कि मैं भी तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि मैं एक बहुत गरीब परिवार से हूँ, क्या तुम हमारे परिवार के साथ एडजस्ट कर पाओगी। तो आफरीन भी उससे ये कहती कि मैं हर हाल में तुम्हारे परिवार और तुम्हारे साथ एडजस्ट कर लूंगी, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। ये बात जानने के बाद रघुनाथ जो है वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, और आफरीन को भी कसम देता है कि मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। अब इसी तरह उनकी लव स्टोरी जो है वो चल रही है। दोनों ही बहुत ज्यादा खुश हैं। अब क्या होता है, देखते ही देखते जो राम प्रसाद जो है वो, उनको पता चल जाता है कि जो उनका लड़का जो है रघुनाथ, वो एक लड़की से प्यार करता है, पर जो लड़की जो है वो बहुत ही उनसे ऊंचे तबके में है और बहुत ही ज्यादा पैसे वाली है। तो ये बात सुनकर जो उनके पिताजी जो हैं, यानी कि लड़के के पिताजी जो है, वो डर जाते हैं कि कहीं इसके कारण उनके बेटे को कोई परेशानी तो नहीं होगी, क्योंकि वो जो लड़की है वो बहुत पैसे वाले की लड़की होती है। अब इसी तरह जो आफरीन के जो घर वाले होते हैं उनको भी ये बात पता चल जाती है। पता चलने के बाद बहुत ज्यादा वो गुस्सा हो जाते हैं, और फिर उसके बाद रघुनाथ को
धमकियां देना चालू कर जाते हैं कि आफरीन का पीछा छोड़ दे वरना उसके साथ बहुत बुरा होगा। अब जो इधर जो रघुनाथ के पिताजी हैं राम प्रसाद, वो बहुत ही ज्यादा परेशान हैं। परेशानी के कारण वो उसको काम के सिलसिले में मुंबई भेज देते हैं। मुंबई आने के बाद जो उसका काम जो है वो ढूंढता है, तो कहीं जाके उसका काम जो है वो पुणे में सेटल होता है। पुणे में जाके वहीं पे ही एसी ठीक करने की जॉब करने लग जाता है। इसी तरीके से वो एसी वहां पर बनाता है, एसी ठीक करता है। अब वो इसकी जॉब करने लग गया है। अब जाके उसके जो पिताजी हैं, जो राम प्रसाद जिनका नाम है, उनको जाके कहीं ना कहीं चैन की सांस आती कि आखिरकार उनका बेटा अब इन सब चीजों से दूर जा चुका है। लेकिन फिर क्या था, क्या पता चलता है कि जो लड़की जो है आफरीन, उसका भाई भी मुंबई में ही जॉब कर रहा होता है। इधर ये पुणे में जॉब कर रहा है और उसका भाई लड़की का जिसका नाम सत्तार है, वो वहीं पे ही एक मीट की दुकान चलाता है, वहीं पे ही जॉब कर रहा है। तो अब क्या था कि जो सत्तार जो है वो अपनी बहन को वहीं बुला लेता है पढ़ाई के लिए, मुंबई बुला लेता है। अब बहन भी मुंबई आ चुकी है और इधर जो रघुनाथ जो है वो भी पुणे में अपना काम कर रहा है। फिर जैसे तैसे रघुनाथ जो है वो बहुत ही ज्यादा आफरीन को मिस करने लग गया, क्योंकि उसने उससे प्रॉमिस करा था कि कभी ना साथ छोड़ने का। तो फिर वो कहीं ना कहीं जाके आफरीन को कांटेक्ट करता है। तब जाके उसे ये बात पता चल जाती है कि आफरीन मुंबई में है। अब जैसे ही रघुनाथ को ये बात पता चलती है कि आफरीन मुंबई है, वो एकदम से इतना ज्यादा खुश हो जाता है और तुरंत के तुरंत उससे मिलने का फैसला कर लेता है। आफरीन भी उससे बात करके डिसाइड कर लेती है कि हमें कहाँ पे मिलना है। अब इसी तरह रघुनाथ मुंबई पहुंच जाता है और उससे मिलता है। मिलने के बाद उसे बात करता है उससे, और बात करने के बाद सारी कहानी बताता है। आफरीन भी इधर रघुनाथ को सारी कहानी बताती है। रघुनाथ को जब ये सारी बात पता चल जाती है तो वो कहता है कि कुछ भी हो जाए, इस मुश्किल घड़ी में भी मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। लेकिन उधर अगले ही पल जो भाई जो है आफरीन का, उसको पता चल जाता है, सत्तार यानी कि सत्तार को ये बात पता चल जाती है कि जो रघुनाथ जो है वो मिलने के लिए आफरीन से आया हुआ है। अब वो इतना ज्यादा गुस्से में आग बबूला हो जाता है और वो जिस हथियार से वहां पर मीट काटता है वही हथियार लेके वो चल देता है उसको मारने के लिए। अब वो वहां जैसे ही पहुंचता है जहां पे वो पार्क में उसके साथ बैठी होती है, यानी कि उसकी जो बहन जो है आफरीन, वो उसके अपने लवर के साथ वहीं पे रघुनाथ के साथ बैठी होती है पार्क में। वो गुस्से में आग बबूला होके सत्तार जो है वहां पर पहुंचता है और जाते ही उसके ऊपर वार कर देता है। अब सत्तार ने रघुनाथ के ऊपर जैसे ही वार किया, तुरंत के तुरंत वो मर गया, वहीं पे ही उसकी मृत्यु हो गई। अब जिसके कारण ये सब देखने के बाद आफरीन की आंखें फटी की फटी रह गई, बहुत ही ज्यादा डर गई, बहुत ही ज्यादा घबरा गई। लेकिन उसका जो भाई था वो अब कत्ल को अंजाम दे चुका है। अब ये कत्ल करने के बाद जो आसपास के लोग हैं वो भी एकदम से घबरा जाते हैं। घबराने के बाद वो पुलिस को फोन कर देते हैं। अब क्या था कि जो सत्तार जो है, पुलिस उसको अरेस्ट कर लेती है। अरेस्ट करने के बाद पुलिस स्टेशन ले जाती है और उसके खिलाफ केस दर्ज हो जाता है। अब क्या था, जो रघुनाथ के पिताजी हैं उनको भी ये बात पता चल जाती है कि रघुनाथ अब इस दुनिया में नहीं रहा, वो मर चुका है। जिस लड़की से वो प्यार करता था उसी के खातिर वो मर चुका है। अब ये बात सुनने के बाद जो राम प्रसाद हैं वो भी अंदर से टूट जाते हैं और कहीं ना कहीं जो उनका प्यार जो होता है वो सफल नहीं हो पाता। इस कहानी के माध्यम से बस मैं आपको इतना ही कहना चाहती थी कि यदि अगर आपको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है तो इंसान को अपने गुस्से पर इतना कंट्रोल तो करना ही चाहिए कि वो ये भी भूल जाए कि कौन उसका अपना है, कौन उसका पराया है और क्या गलत वो कर रहा है, क्या उसे नहीं करना चाहिए। सावधान रहें, सतर्क रहें और अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।